So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा था अक्षु एंड चारों लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या चारों की फ्रेंड जानबूझ के चारों को धक्का दे देती है, जिस पे चारों अब अक्षु के काफ़ी करीब चले जाती है और चारों की फ्रेंड खुद बेड पे ऐसे पहल के सो रही होती है। यहाँ चारों एक नज़र अपनी फ्रेंड को देखते फिर उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि यहाँ खुद चारों को भी बहुत अच्छा लग रहा था जब अक्षु उसकी बाहों में थी, इसलिए चारों भी अक्षु से दूर नहीं होना चाह रही थी। अक्षु पूरी तरह चारों की बाहों में थी, चारों बस अक्षु को देखे ही जा रही थी और देखते देखते चारों की आंख लग जाती है। अगले दिन चारों की फ्रेंड जल्दी जग जाती है। वो चारों और अक्षु को एक दूसरे की बाहों में सोते हुए देखते तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो बेड से नीचे उतरते हुए दूसरी साइड आ जाती है ताकि इन दोनों की क्लियर पिक ले सके। यहाँ चारों की फ्रेंड चारों और अक्षु की सोते हुए बहुत सारी पिक्स लेती है, जिसमें दोनों सच में बहुत प्यारे भी लग रहे होते हैं। और इसके बाद चारों की आँख खुल जाती है। चारों बोलती ये क्या कर रही है तुम? कहती नहीं कुछ भी नहीं। चारों बोलती आत्मा गई कि इतनी जल्दी कैसे जग गई है तुम? तेरी नींद पूरी हो गई? इसमें चारों की फ्रेंड बोलती हाँ मेरी नींद पूरी हो गई, पर लगता है तो अभी भी नींद में है, तभी तो अक्षु को अपनी बाहों में भर रखा है। ये सुनते ही चारों देखती है और कहती है ये तो सच में मेरी बाहों में। चारों घबरा के अक्षु से दूर होने लगते, एकदम ही अक्षु की भी आँख खुल जाती है और फिर दोनों ही थोड़ा नर्वस होकर एक दूसरे को देखते हैं। अक्षु बोलती मैं चेंज करके आती हूँ। अक्षु यहाँ चेंज करने लग जाती है और चारों की फ्रेंड बोलती है बोल ना तेरी नींद पूरी हो गई? हो गई थी हो गई। वैसे तुम दोनों साथ बहुत क्यूट लगते हो। चारों बोलती है तू ना अपना दिमाग के घोड़े कम तो लाएगा, क्योंकि तेरा दिमाग है ही नहीं। अब चल यहाँ बेटा पैर पे बता क्या खाएगी? चारों की फ्रेंड बोलती नहीं यार तू तकलीफ मत कर, तू तो मुझे छोड़ेगी नहीं मेरी कज़न के घर, तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही टैक्सी या कैब करके चले जाऊँ। चारों बोलती मुँह बंद कर, मैं खुद तुझे ड्रॉप करने जाऊँगी। जिस पे वो बोलती यार मुझे ना असल में शॉपिंग करनी है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलेगी? चारों बोलती पागल है, मुझे ऑफिस जाना है। वो कहती अरे यार देख कितने टाइम बाद हम दोनों मिले, तो मेरे लिए एक दिन ऑफ नहीं ले सकती? चारों बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ अक्षु भी फ्रेश होके आ जाती, वो इन दोनों की बातें सुन लेती और फिर अक्षु को लगता है चारों पक्का आज ऑफ लेने वाली है, मतलब मुझे अकेले ही ऑफिस जाना पड़ेगा, वो भी बस पे धक्के खाते हुए। अब ये सोच के अक्षु जल्दी से रेडी होती है और नीचे जाती है ताकि वो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाए, क्योंकि उसे पता है घर पे मेहमान है, ब्रेकफास्ट उसे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ अक्षु किचन में जाती है और मामी किचन में ही खड़ी थी जो अपने लिए चाय बना रही थी। अक्षु बोलती मामी वो घर पे मेहमान है तो मैं क्या बनाऊँ? कहती कौन से मेहमान? तभी वहाँ चारों आ जाती और कहती माँ वो मेरी फ्रेंड बताया था ना। इस पर उसकी माँ बोलती पर तूने तो बोला था वो अपने कज़न की वेडिंग अटेंड करने आई और घर पे नहीं रुकेगी। चारों बोलती हाँ माँ मैंने बोला था, पर बहुत लेट हो गया था इसलिए वो यहीं स्टे कर ली थी। अब एक काम करो कुछ अच्छा सा बना दो। उसकी माँ बोलती मैं क्यों बनाऊँ? चारों बोलती माँ क्योंकि अगर अक्षु ने बनाया तो लेट हो जाएगा और मुझे ऑफिस के लिए लेट है, मुझे बिल्कुल पसंद है। उसकी माँ बोलती हाँ तो खुद ही आ जाएगी बस से, तो चली जाओ ऑफिस। चारों बोलती माँ घर पे गेस्ट हैं, प्लीज़ हम कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकते। जिस पर उसकी माँ बोलती पर चारों बोलती माँ मैं ऑफिस में से डबल काम कराऊंगी पक्का। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ हाँ मैं तो हूँ ही नौकरानी ना, तेरा बाप मुझे तनख्वाह जो देता है। जिस पर चारों बोलती अच्छा माँ ठीक है मैं खुद ही बना लूँगी। अब यहाँ अक्षु बोलती अब मुझे बता दीजिए क्या बनाना है, मैं बना लूँगी। चारों बोलती मैंने बोला ना मैं बना लूँगी, तुम जाओ ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। अक्षु बोलती मैं रेडी हूँ। चारों बोलती वो तो दिख रहा है, यही पहन के जाओगे क्या? ढंग के कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? डेली डेली एक ही ड्रेस पहन के तुम तंग नहीं आ जाती? क्या तुम बोर नहीं होती इन कपड़ों से? अक्षु बोलती वो मेरे कपड़े ख़त्म हो गए हैं। चारों बोलती क्या तुम्हारे पास ये 2-4 सूट है जिन्हें तुम रिपीट करके पहनती रहती हो? जिस पे अक्षु खामोश हो जाती है। चारों अपने सर पे हाथ रखते कहती पीछे हटो मैं खुद ही कर लूँगी। अब यहाँ चारों कुकिंग करने लगती है, पर वो अक्षु का काम और बढ़ा रही थी। किचन में पूरा मैस हो चुका था। अक्षु बोलती चारों प्लीज़ आप मेरा काम बढ़ा लिए, मैं खुद कर लूँगी ना। चारों बोलती हाँ तो करो फिर। और फिर अक्षु भी चारों के साथ काम करने लगता है, दोनों साथ में कुकिंग कर रहे थे। तभी चारों की फ्रेंड हो जाती है, वो इन दोनों के साथ कुकिंग करते हुए देखते तो उसके दिमाग में ना कुछ आइडिया आता है। जैसे वो कहती मैं भी हेल्प करती हूँ और वो भी इनके साथ कुकिंग करने लगती है। यहाँ वो जानबूझ के अक्षु को बोलती है अक्षु मुझे वो ऑयल वाला डब्बा पास करना। जिस पर अक्षु बोलती है हाँ ठीक है। अब अक्षु ऑयल वाला डब्बा लेने के लिए हाथ आगे करती है तो चारों अक्षु को देखने लगते हैं, क्योंकि अक्षु चारों के बिल्कुल करीब आ चुकी थी।
यहाँ चारों अक्षु को बहुत प्यार से देखती है और अक्षु की नज़र भी चारों पे चली जाती है। इन दोनों के फेस एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा करीब थे। तभी अक्षु घबराने लग जाती है और सीधी होके चारों की फ्रेंड को ऑयल वाला डब्बा पकड़ा देती है, जिस पर कहती अरे नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने तुम्हें 60 बोला था, वो देखो उधर ही पड़ा है। तो अक्षु अब चारों के आगे नहीं होती, बल्कि वो पीछे से गुजर के जाती है और वहाँ से 60 ले आती है। अब ये देख के चारों की फ्रेंड हंसने लगती है। यहाँ चारों चौथे वक्त अब तुम दोनों खड़े रहोगे, हाथ भी बटाओगे काम में। तो फिर तीनों जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर फ्रेश होकर साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। यहाँ चारों के पापा भी आ जाते हैं। चारों अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर लोग मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी चारों के पापा कहते हैं अरे तुम्हारी फ्रेंड है ये बेटा, तुम एक दिन तो ऑफ ले ही सकती हो। तो इस पर चारों की दोस्त बोलती है जी अंकल, मैं भी से यही कह रही थी, मुझे शॉपिंग पे भी जाना है। पर ये लड़की सुन ही नहीं रही। चारों बोलती तुम्हें शॉपिंग पे जाना है ना, तो ठीक है 6 बजे हम फ्री हो जाते हैं और मॉल तो सारी रात खुले रहते हैं, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊँगी। जिस पर खुश हो जाती है ये। एक सेकेंड, फिर मैं अपनी कज़न के घर कब जाऊँगी? चारों बोलती अगर बिना शॉपिंग किए जाना है तो अभी चले जाओ, अगर शॉपिंग करके जाना है तो फिर तुम्हें कल ही ड्रॉप करूँगी। तो इस पर उसकी फ्रेंड कुछ सोचती है और फिर हाँ कर देती है। अब ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद चारों ऊपर से अपना बैग लेने जाती है, तो वो देखते हैं अक्षु का बैग भी वहीं पड़ा है। चारों उसका बैग भी उठा लेती है, जिस पर चारों की फ्रेंड बोलती हाँ क्या बात है, हाँ बड़ी समाज सेवा चल रही है। जिस पर चारों बोलती मैंने क्या किया? उसकी फ्रेंड बोलती अपने साथ साथ उसका भी बैग लेके जा रही है, क्या बात है, बड़ी हमदर्दी है उससे। चारों बोलती बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा सुन ना, अक्षु का नंबर तो शेयर कर दे। चारों बोलती तुझे क्या करना है? कहती अरे तेरे पास होगा ना, तुझे कॉल करूँगी, तू नहीं उठाएगी तो अक्षु डालेगी, और तुम दोनों तो एक ही ऑफिस में है ना, तो तेरे से इजीली बात हो जाएगी। चार बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बात करनी होगी तुम तब खुद ही कॉल कर लूँगी। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा ना, फिर भी मुझे नंबर तो दे दे, मेरे पास होना चाहिए यार। चारों बोलती तुझे क्या करना है नंबर का? जिस पर चारों की फ्रेंड बोलती अरे वो बताया था ना हमारे ग्रुप के लड़के के बारे में, यार वो बहुत परेशान कर रहा है, उसने मुझे बोला है वो मुझे $10,000 देगा अगर मैं उसे अक्षु का नंबर दूंगी। यार सोच, $10,000 कितनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं हम। चारों बती तेरा दिमाग ख़राब है, तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए अक्षु का नंबर दे दी, तेरी जान ले लूँगी। कहती अरे यार तुझे पता है ना वो इतना बुरा नहीं है, अक्षु की लाइफ सेट हो जाएगी यार, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया तो वो बहुत केयरिंग है, ये बात तो तू भी जानती है। चारों होती मैं तेरी जान ले लूँगी अगर अक्षु को नंबर किसी को दिया तो। इतना बोल के चारों वहाँ से चली जाती है। अब चारों की फ्रेंड बोती मतलब फ़िक्र तो है उसकी, ठीक है चारों बेटा, अब देखना तुझे कितना टीज़ करने वाली हूँ। वैसे भी तुझे परेशान करने का मौका बहुत कम आता है, क्योंकि तू बहुत कम किसी की परवाह करती है। जैसे बादशाह की जान तोते में है, लगता है वैसे तेरी जान इस अक्षु में है। मज़ा आने वाला है, वाह आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ चारों अक्षु को उसका बैग देती है, कहती चलें? अक्षुपति वो मैं, चारुपति वो मैं क्या? अक्षुपति ठीक है चलिए। यहाँ अक्षु और चारों दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। अक्षुपति मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चारुपति बोलो। अक्षुपति वो मुझे मुझे आपको ये पैसे देने थे। चारुपति क्यों दे रही हो मुझे? अक्षुपति कल आपने पिज़्ज़ा के लिए पे किया था ना, उसके लिए। चारों बाइक रोकती है, कहती अच्छा दिखाओ मुझे कितने। फिर चारों पैसे काउंट करती है, कहती अरे ये तो बहुत कम है, इनमें तो सिर्फ 2 पिज़्ज़ा आते हैं, तुम्हें पता है ना मैंने कल कितने सारे पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। अक्षुवती जानती हूँ मेरे पास अभी इतने ही है, मैं आपको धीरे धीरे दे दूँगी, जब मेरी सैलरी आएगी ना तो मैं आपको पक्का पैसे लौटा दूँगी। चारों बोलती तो इतने से पैसों का मैं क्या करूँगी, रखो अपने पास, जब पूरे हों तभी लौटाना। अब मैं चलाऊँ या कुछ और भी बात करनी है तुम्हें? अक्षुपति हाँ वो मैं कह रही थी कि रात में आपको बहुत मुश्किल हुई होगी ना सोने में, आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, तो आज भी आपके फ्रेंड यही रह रही है, तो अब परेशान मत हो, मैं नीचे गद्दा बिछा के सो जाऊँगी, मैंने घर जाके गद्दा निकालूंगी। चारुवती तुम बहुत बोलती हो, मुँह बंद करके बैठ सकती हो, प्लीज़ मुझे ड्राइव करने दो। जिस पर अक्षु चुप हो जाती है। अब ये लोग पूरे रास्ते बस चुपचाप बैठते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ चारों अपनी जगह पे जाके काम करने लगती है और अक्षु अपनी जगह पर बैठ के अपना काम करने लगती है। तभी यहाँ चारों को उसकी दोस्त की बात याद आती है। अरे $10,000, सोच हम कितनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं, एक नंबर ही तो है, दे देते हैं ना। और चारों को बहुत गुस्सा आता है, खुद को समझती क्या है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए अक्षु का नंबर दे देगी, जान ले लूँगी मैं इसकी। यहाँ चारों को रह के अपनी फ्रेंड पर गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी। यहाँ चारों अक्षु को देखती है और कहती है सच में
मासूम तो ये तो मानना ही पड़ेगा। इतने में ही अक्षु के पास एक लड़का आता है जो उसे एक फ़ाइल देता है। अक्षु जब फ़ाइल लेने लगती है उससे तो वो अक्षु के हाथ को टच कर लेता है और ये चीज़ भाई साहब चारू को देख के बहुत दिल से गुस्सा आता है। चारू गुस्से से अपने टेबल पे हाथ पटकती है जिससे शोर होता है, सब उसको देखने लगते हैं, इवन अक्षु भी। और वो भी लड़का अक्षु से बात करने लगता है और अक्षु भी उसे काफ़ी हंस के बात कर रही थी, पर ये चीज़ पे चारू को बहुत देर से गुस्सा आ रहा था। तभी चारू गुस्से से अक्षु का नाम लेती, अक्षु यहाँ आओ अभी। अक्षु बोलती हाँ मैं भी आती हूँ। अक्षु उस लड़के को इग्नोर करके चारू के पास आती है कि देख क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया। चारू बोलती मुझे कॉफ़ी पीनी है, मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। अक्षु बोलती हाँ ओके। अक्षु कॉफ़ी लेके आती है। चारू बोलती ठंडी है ये, फिर से लाओ। अक्षु बोलती फिर मैं अभी बना के आई हूँ। चारू बोलती तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ मैंने बोला ना कि ये ठंडी है और फिर से बना के लाओ, क्या मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा? अक्षु बोलती हाँ ठीक है मैं दोबारा बना के लाती हूँ। अक्षु दोबारा कॉफ़ी बनाने चली जाती है। यहाँ चारू देखते कि वो लड़का भी कॉफ़ी मशीन की तरफ ही जा रहा है। ये देख के चारू को गुस्सा आ जाता है। चारू बोलती अक्षु अंधी है क्या, उसे दिख नहीं रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ चारू को बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले कहती है मुझे क्या, खुद हैंडल कर लेगी जो भी होगा, मैं नहीं जाऊँगी। और वैसे भी वो कोई बेबी नहीं है जिसका मैं ख्याल रखूँ। बेबी सिटिंग के लिए यहाँ नहीं बैठी हुई, मैं अपना काम करने के लिए बैठी हुई हूँ। चारू इतना बोल के अपना काम करने लगती है। तभी वो देखती है उस लड़के को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अक्षु को भी, ना अभी तक अक्षु आई है ना ही वो लड़का, जिस पे चारू गुस्से से कॉफ़ी मशीन की तरफ जाने लगती है। जहाँ वो देखती है कि वो लड़का अक्षु से काफ़ी हंस के बात कर रहा है और बात बात पे उसे यूँ टच करने की कोशिश कर रहा है, उसे बहुत गंदी नज़र से देख रहा है। मैं अक्षु इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि वो तो कॉफ़ी बना रही थी और उस लड़के की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। वो लड़का एकदम अक्षु के पीछे आके खड़ा हो जाता है, उसके बालों को स्मेल करने लगता है। ओह भाई इतना ही था कि चारू का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। उन चारों गुस्से में कहती है क्या चल रहा है यहाँ पे। अक्षय बोलती वो मैं आपकी कॉफ़ी। चारू बोलती इतना टाइम कौन लगाता है कॉफ़ी बनाने में? हाँ क्या तुम्हें यहाँ से कॉफ़ी बनाने के लिए रखा हुआ है? सारा दिन तुमने कॉफ़ी बनाने में लगा देना, तो बाकी काम कौन करेगा? अक्षय बोलती सॉरी मैम, वो आपने कहा था। चारू बोलती सॉरी मैम क्या, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एकदम मैम वो मैं कॉफ़ी। चारू बोलती बना ली कॉफ़ी? तो बोलता नहीं वो मैं बस। चारू बोलती अक्षु चलो यहाँ से। चारू गुस्से से अक्षु का हाथ पकड़ती है और कॉफ़ी भी वहीं छोड़ देती है। अक्षु को लेके वहाँ से बाहर आ जाती है। अक्षु बोलती चारू प्लीज़ रुकिए, आपकी कॉफ़ी तो वहीं रह गई। चारू कहती अंधी हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता या तुम जानबूझ के इग्नोर करती हो चीज़ों को? अक्षुवती अब मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो तो। चारुवती तुमसे बड़ी डफर ना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ और हाँ आज के बाद मैं तुम्हें ऑफिस में किसी से बात करते हुए ना देखूँ। अक्षुवती पर मैं तो किसी से बात नहीं करती। चारुवती तुमसे भी कोई बात करने आया ना तो उसकी बात का जवाब मत देना। अब जाओ चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठो। जिस पे अक्षु अपनी जगह पे बैठ जाती है। यहाँ चारू गुस्से से वापस अपनी जगह पे आके बैठती है। तभी चारू की नज़र जाती है कि अक्षु के पास वही लड़का आया हुआ। कहते अरे अक्षु तुम कॉफ़ी वहीं भूल गई थी, मैंने तुम्हारे लिए फ़्रेश बना दिया। अक्षु बोलती अब ये कॉफ़ी मेरे लिए नहीं थी, चारू के लिए थी। तो कहते तो बाप रे बाप, मैं तो नहीं देने जा रहा, तुम ही जाके दे रहे हो। इस पे अक्षु कहते ठीक है। अक्षु वही कॉफ़ी लेके चारू के पास आ जाती है और चारू अक्षु के सामने वही कॉफ़ी डस्टबिन में फेंक देती है। जिस पे अक्षु बोलती आपको मुझसे दिक्कत क्या है, कब से देख रहे हो, आपसे मुझे परेशान कर रहे हो? चारू बोलती शट योर माउथ, मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठो। जिस पे अक्षु अपनी जगह पे जाके बैठती है। कहती है चारू खुद को समझती क्या है, कभी मुझसे इतने अच्छे से बात करती है और कभी मुझे परेशान करने लगती है। इसकी वजह से मुझे प्रमोशन मिला है। मुझे लगा शायद दुश्मनी भुला रही है, पर नहीं, मैडम तो मुझे परेशान करने की एक मौका नहीं छोड़ती। यहाँ अक्षु शायद पागल थी या फिर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चारू तो बस उसे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ चारू अपना काम करने की कोशिश करते हैं पर उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उससे काम हो ही नहीं रहा था। यहाँ चारू गुस्से से उठती है और उस लड़के के पीछे जाने लगती है। वो लड़का जो है वो थोड़ा बाहर जाता है बालकनी वाली साइड पे और वहाँ जाके वो स्मोक करने लगता है। तभी चारू आ जाती है और कहते क्या चल रहा है यहाँ पे? तो कहते सॉरी मैम वो मैं। चारू बोलती इसकी बात नहीं करें, जो तुम अक्षु के साथ करने की कोशिश करो उसकी बात कर रही हो। अगर आज के बाद उसके आसपास भी दिखे ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ के तुम्हारे ही हाथ में दे दूँगी, समझे?
चारू इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। चारू को लगता है शायद इतनी वार्निंग काफ़ी थी। पर आप लोग को क्या लगता है, लातों के भूत बातों से काहे मानते हैं यार। वेल यहाँ चारू तो अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। उसे लगता है कि उसने सब सही कर दिया, पर शायद वो एक चीज़ भूल गई कि लड़के कुत्ते की दुम की तरह होते हैं जो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। और अब तो वो भी जिच हो जाता है, गुस्से में आ जाता है कि इसने मुझे भड़काया, इसने मुझे धमकी दी, खुद को समझती क्या, मेरी सीनियर है तो मुझसे मुझे कुछ भी करेगी। हाँ, मुझे धमकी देगी, मेरी इंसल्ट करेगी। अब तो ये मुझे रोक ही नहीं सकती अक्षु के करीब जाने से। और इतना बोल के वो बहुत ज़्यादा ज़िद में आ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ अक्षु इन सब बातों से बेखबर अपना काम कर रहे थे। यहाँ बॉस चारू को कॉल करती है और अपने कैबिन में बुलाती है। चारू कहती है हम बॉस आपने बुलाया। बॉस बोलती है हाँ बैठ जाओ। चारू बोलती जी। बॉस कहती है तुम्हारा प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। चारू बोलती थैंक यू। बॉस बोलती है तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, आई होप तुम्हें इसमें काफ़ी इंटरेस्ट होगा। चारू बोलती जिस पे बॉस बोलती है एक नया प्रोजेक्ट मिला है, अगर तुमने ये कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरे ऑफिस में सिर्फ तुम्हारे नाम होगा। चारू बोलती है प्रोजेक्ट क्या है। वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है और ये भी बताती है कि फ़ॉरेन क्लाइंट है और मुझे लगता है कि फ़ॉरेन क्लाइंट को तुमसे ज़्यादा अच्छे से कोई डील नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, स्पेशली तुम्हारी स्पोकन स्किल्स। जिस पे चारू कहती है वो तो है। बॉस बोलती है लेकिन थोड़ा संभल के। चारू बोलती मतलब, जिस पे बॉस कहते हैं एक्चुअली क्लाइंट थोड़ा सा टेढ़ा है। चारू बोलती मतलब, जिस पे बॉस कहते हैं बहुत ज़्यादा लड़कीबाज है। चारू हंसते हुए कहती डोंट वरी, मैं अच्छे से डील कर लूँगी, आपने बिल्कुल सही पर्सन को चूज़ किया। जिस पे बॉस बोलती पता है तभी तो ये तुमने चूज़ किया, क्लाइंट के साथ डील करना सब तुम्हारे ऊपर है। चारू बोलती ठीक है मैं डील कर लूँगी। बॉस उसे उस प्रोजेक्ट की थोड़ी डिटेल्स दे देती है और उस क्लाइंट की भी। चारू अपनी जगह पे जाके बैठती है। सबसे पहले उसे क्लाइंट को कॉल करनी थी। चारू क्लाइंट को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हूँ। इस पर क्लाइंट की बातों से पता चलता है कि वो कितना फ्लर्टी है। पहले बात ही वो चारू को यही बता, वाह सेक्सी, मज़ा आएगा, तुम्हारी तो आवाज़ भी बड़ी सेक्सी है, तुम तो दिखने में भी बहुत सेक्सी होगी। जिस पर चारू को गुस्सा आता है। चारू गहरी सांस लेती है और फिर उसे अपनी बॉस की बात याद आती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम ही इस क्लाइंट को हैंडल कर सकती हो। अब चारू बोलती बॉस ने इतना ट्रस्ट किया है, कूल डाउन चारू, कूल डाउन। चारू का मन तो कर रहा था कि मोबाइल में ही घुस के इस बंदे को मारे, पर वो अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कर दिया। और उस क्लाइंट से कॉल ख़त्म होने के बाद वो गहरी सांस लेती है। यहाँ बॉस परेशान हो रही थी कि कहीं मैंने चारू को ये प्रोजेक्ट देके गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्लाइंट बहुत टेढ़ा है, पता नहीं चारू हैंडल कर भी पाएगी या नहीं। तभी यहाँ बॉस को कॉल आ जाती है क्लाइंट की, जो उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है। पर उसकी एक शर्त थी कि चारू उसे पिक करेगी। अब ये बात जब वो चारू को बताती है, चारू पहले तो मना कर देती है, फिर बॉस बोलती है प्लीज़ चारू मान जाना। चारू बोलती है ठीक है, कब आ रहा है वो। बॉस बोलती है अभी नहीं, 1 वीक के बाद। चारू बोलती है ओके। उसके बाद चारू अपनी जगह पे जाके न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सर्चेज़ वगैरह करती है और काम करने लगती है। यहाँ चारू का ध्यान प्रोजेक्ट पे था और वो किस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। प्रोजेक्ट पे काम करते करते लंच टाइम हो जाता है। चारू देखती है कि सब वहाँ से चले गए हैं, अक्षु भी वहाँ से जा चुकी थी। चारू ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो समझती है कि अक्षु लंच करने गई होगी। और ऐसा ही होता है, अक्षु लंच करने ही गई थी कि तभी वहाँ वो लड़का अक्षु के पास आ जाता है, जो अक्षु को कहता है कि अरे अक्षु तुम यहाँ। वहाँ चारू बहुत गुस्से में है। अक्षु बोलती क्या हो गया। कहता है पता नहीं, चारू मैम बहुत गुस्से में है और वो तुम्हें बुला रही है। जिस पे अक्षु बोलता है कहाँ बुला रही है मुझे। जिस पे वो कहते हैं वो उधर स्टोर रूम में। कहते स्टोर रूम में मुझे क्यों बुला रही हैं। तो वो कहते हैं हाँ वो वहाँ कुछ फाइल्स वगैरह उन्होंने रखी थी जो उन्हें मिल नहीं रही। अक्षु बोलती मैं तो आज तक शोरूम में नहीं गई, मुझे क्या पता। जिस पर कहती मुझे नहीं पता, उन्होंने बस मुझे कहा कि मैं तुम्हें बुला दूँ तो मैंने तुम्हें बुला दिया। अब अगर नहीं जाओगी तो चारू मैम की डांट सुनने के लिए रेडी हो जाना। तभी अक्षु को याद आता है कि चारू आज कितने बुरे मूड में, कितनी बार तो उसे सिर्फ कॉफ़ी के लिए तंग कर चुके हैं, और अगर उसके बुलाने पर नहीं गई थी तो चारू तो उसे छोड़ेगी नहीं। अक्षु इतना सोच के चली जाती है स्टोर रूम में, पर वहाँ जाती है देखती है चारू है ही नहीं। अक्षु टर्न होती है, दरवाजे को खोलने लगती है, इतने में ही वो लड़का वहीं पे आ जाता है। अक्षु बोलती है चारू तो यहाँ है ही नहीं, आपने मुझे बोला चारू मैम यहाँ मेरा वेट कर रही है। तभी वो रूम के अंदर आ जाता है। कहते हैं कोई बात नहीं, अगर चारू मैम नहीं है तो मैं तो हूँ ना, और वैसे भी
मेरे होते हुए तुम्हें चारों मैम की याद क्यों सता रही है? हाँ, अक्षु बोलती क्या बोल रहे हैं आप, प्लीज़ रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। अक्षु जाने लगती है पर तभी वो अक्षु का हाथ पकड़ लेता है। अक्षु बोलती ये क्या बदतमीज़ी है, प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। जिस पर कहते अरे बेबी, ये बदतमीज़ी थोड़ी है, ये तो प्यार है। पहली नज़र में तुमने न देख के मुझे तो तुमसे बस प्यार हो गया। अक्षु बोलती पागल हो क्या, प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, कोई है क्या, प्लीज़ मुझे बचाओ। जिस पर कहते यहाँ कोई नहीं है, भूल गए क्या, लंच टाइम है, सब तो लंच करने गए हैं, तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। अक्षुवती प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्या कर रहे हो, कोई है, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो। यहाँ दूसरी तरफ चारों अपने काम से फारिग हो जाती है। उसे भी थोड़ी भूख लग रही थी तो सोचती है कि वो कुछ खा के आती है। चारू इतना सोच के कैफेटेरिया चली जाती है। वहाँ देखती है सारे एम्प्लॉयज़ हैं सिवाय अक्षु के। पहले तो चारू इग्नोर कर देती है कि मुझे क्या, जहाँ भी हो। और फिर सहती है शायद वॉशरूम में वो हैंड वॉश करने गई हो। तभी चारू को याद आता है कि उस लड़के की अक्षु पे गलत नज़र है और वो ध्यान देती है वहाँ वो लड़का ही नहीं था। अब चारू घबरा के वापस काम की जगह भागती है जहाँ वो हर जगह देखती है कहीं उसे अक्षु नहीं मिलती। चारू बोलती अक्षु अक्षु कहाँ हो तुम? चारों हर जगह देखती है, उसे कहीं अक्षु मिल ही नहीं रही थी। वहाँ अक्षु को चारू की आवाज़ सुनाई देती है। अक्षु हेल्प चिल्लाने लगती है पर तभी वो लड़का अक्षु के मुंह पे हाथ रख देते। एक आवाज़ तेरी बाहर निकले ना तो तेरी जान ले लूँगा। प्यार से बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा? हाँ बाहर तुझे प्यार हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। हाँ देख, अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना तो मना करती हो, एक बार तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, सब प्यार से करूँगा, तुझे तुझे दर्द भी नहीं होगा। अक्षु के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। अक्षु बहुत ज़्यादा रोने लगती है, अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगती है पर वो अक्षु को छोड़ ही नहीं रहा था। वहाँ दूसरी तरफ चारू तुरंत बॉस के कैबिन की तरफ दौड़ती है। बॉस चारू को देख के थी, अरे चारू तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी क्लाइंट से बात हो गई थी। पर चारू तो बॉस की सारी बातों को इग्नोर करके तुरंत उसके लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आती है क्योंकि वहाँ सारे कैमराज की फुटेज चल रही थी। बॉस कहती है तुम क्या कर रही हो मेरे लैपटॉप के साथ? चारू बोलती प्लीज़ मुझे करने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारू यहाँ कैमरे की फुटेज देखती है और तभी उसे दिख जाता है कि अक्षु स्टोर रूम की तरफ जाती है, जा रही है और पीछे पीछे वो लड़का भी जा रहा है, ये भी दिख जाता है। चारू भाग के स्टोर रूम की तरफ जाती है। यहाँ बॉस भी चारू के पीछे भागते हैं क्योंकि वो समझ जाती है कुछ तो गलत है। यहाँ चारू शोरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है कि अक्षु अक्षु क्या तुम अंदर हो, प्लीज़ जवाब दो। यहाँ अक्षु उस लड़के को धक्का दे देखती, चारू चारू प्लीज़ मुझे बचा लो, ये पागल हो गया, मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। इतने में वो लड़का अक्षु के मुँह पे हाथ रखते, पागल हो गया कि जान से मारूंगा तुझे, चुप हो जा, मैंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुझे कुछ खाया नहीं ना, चुप हो जा। अब वो लड़का भी बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि बाहर चारू खड़ी थी। चारू के साथ साथ उसे बॉस की भी आवाज़ आती है कि क्या चल रहा है अंदर, दरवाज़ा खोलो। और वो डर के मारे अक्षु को देखता है। अक्षु उसकी आंखों में डर देखती है, कहती प्लीज़ मुझे जाने दो, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर कहते नहीं नहीं मेरी जॉब चली जाएगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, सब तेरी वजह से हुआ है। इतने में ही चारू जो है वो धक्का दे दे के दरवाज़ा तोड़ देती है। अब चारू जैसे अंदर जाती है तो वो तुरंत कहते हैं पीछे पीछे जान से मार दूंगा मैं इसे। चारू बोलते इसे छोड़ दो। पर तभी वो इधर उधर देखता है, वहाँ उसे एक खाली बोतल दिखती है कांच की, जिसे वो तोड़ देता है और अक्षु के नेक पे रखता है। अब चारू ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। चारू अक्षु की आंखों में देखती है, अक्षु की आंखों में डर साफ दिख रहा था। चारू बोलती शांत हो जाओ, देखो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, प्लीज़ तुम अक्षु को छोड़ दो, मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो। जिस पे बॉस बोलती देखो प्लीज़ तुम चले जाना यहाँ से, लेकिन इस लड़की को पहले छोड़ दो। यहाँ अक्षु बोलती है चारू प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है। चारू बोलती अक्षु अक्षु शांत हो जाओ, बेटा देखो इट्स ओके, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। हाँ शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं पक्का तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। तो मैं कहते ए पीछे पीछे जाने दो मुझे। चार बजे ठीक है, तो तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ, बस अक्षु को छोड़ दो। कहते इसे छोड़ दूँगा तो मुझे तुम लोग जाने दोगे क्या? हटो पीछे वरना इसे जान से मार दूँगा। इतना बोल के वो चारू को साइड कर होने पे मजबूर कर देता है। चारू साइड हो जाती है और वो अक्षु को लेके जाने लगता है पर अक्षु बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। यहाँ चारू अक्षु को बचाने की कोशिश करती है, जिस पे अक्षु चारू को इशारों से मना करती है कि नहीं गुस्से में मार देगा, पर चारू नहीं सुनती। चारू आगे जाती है, जिस पर लड़का गुस्से से यूँ आगे कांच की टूटी हुई बोतल करता है और यहाँ चारू के हाथ पे कट हो जाता है, जिससे अच्छी खासी ब्लीडिंग आने लगती है। अक्षु बोलती है चारू तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। चारू बोलती है अक्षु शांत रहो, मैंने बोला ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, देखो तुम्हें जाना है तो जाओ, पर तुम अक्षु के साथ में लेके जाओगे, प्लीज़ इसे छोड़ दो, ये बहुत मासूम है, इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, प्लीज़ तुम इसे छोड़ दो। वो कहता है इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है,
तुम लोग इसे इसके लिए आए हो ना, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। मैंने तो अभी तक इसके साथ कुछ गलत किया भी नहीं था। प्लीज़ प्लीज़ हम मुझे जाने दो। चारुवती देखो देखो शांत हो जाओ। तो तुम प्लीज़ चले जाओ। तभी बॉस कहती चारू तुम्हारे यहाँ से बहुत खून निकल रहा है, तो तुम जाने दो ना, ये कुछ नहीं करेगा अक्षु को। चारुवती नहीं, मैं नहीं जाने दे सकती। वो पागल है, अक्षु कुछ हद कर देगा तो उसने मुझे हद किया है, तो वो अक्षु को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यहाँ बॉस के कहने पे भी चारू उस लड़के को नहीं जाने दे रही थी और बार बार रिक्वेस्ट करती बस छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। जब वो अक्षु को लेके जाने लगता है तभी यहाँ चारू कुछ सोचती है और कहती है ठीक है तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जाने के बाद बच जाओगे? अक्षु को ढूंढने के लिए पीछे पुलिस आएगी। अगर तुम अक्षु को छोड़ दोगे तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक गारंटी देती हूँ, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुम प्लीज़ अक्षु को छोड़ दो। वो कहता है नहीं, मुझे पता है तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं। चारुवती मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो तुम प्लीज़ अक्षु को छोड़ दो। हाँ प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ इसे हर्ट मत करना। जिस वक्त सच में मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। चारुवती हाँ सच में तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा, प्लीज़ इसे छोड़ दो। जिस पे वो अपना हाथ नीचे कर देता है और अक्षु को ज़ोर से धक्का देता है। अक्षु गिरने वाली थी, जिस पे चारों तुरंत उसे पकड़ लेती है। अक्षु यहाँ रोने लगती है। चारों अक्षु को हक करती है, उसके बालों को सिला देखती है। चुप शांत हो जाओ। तुम बिल्कुल ठीक हो। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? जिस पर अक्षु नाम में सर हिलाती है। पर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और चारों को इतना टाइट हक करती है कि उसे छोड़ भी नहीं रही थी। तभी बॉस कहती है चारों तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। जिस पे चारों हाथ ऊपर करती है, इशारा करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ चारों अक्षु को अपने बाहों में भर लेती है और उसे एक वेटिंग रूम बना होता है वहाँ लेके जाती है। उसे सोफे पे बिठाती है और बॉस को कहती है पानी लाओ। बॉस जल्दी से पानी लाती है। चारों अक्षु को अपने हाथ से पानी पिलाती है। कहती इट्स ओके, तुम ठीक हो, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। चारों अक्षु को हक करती थी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि वो मुझे मार देगा और मैं भी माँ पापा की तरह ये दुनिया छोड़ के। चारुवती चुप हो जाओ, शांत, सब ठीक है। सब ठीक है। यहाँ चारों अक्षु को बहुत टाइट हक करती है। अक्षु भी शांत होकर बैठी थी और यहाँ बॉस को फिक्र थी चारों के हाथ से निकलते हुए खून की। बॉस फिर से कहती है चारों तुम्हारा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, प्लीज़ तुम पहले पट्टी करा लो। यहाँ बॉस हाथ में पट्टी लेके आई थी। अक्षु बोलती ब्लीडिंग चोट लगी है ना आपको? मैं भूल गई थी, दिखाओ मुझे। चारुवती इट्स ओके अक्षु, इतनी नहीं लगी। अक्षु बोलती कैसे इट्स ओके, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अब पट्टी मुझे दो, मैं करती हूँ। अक्षु बॉस के हाथ से पट्टी ले लेती है और चारू की ब्लीडिंग पहले रोकती है फिर ऊपर पट्टी कर देती है। जब अक्षु पट्टी कर रही थी तो चारू अक्षु को बहुत प्यार से देख रही थी और यहाँ बॉस चारू को देख रही थी। चारू को बहुत गुस्सा आ जाता है कि पट्टी मैं लाई पर इसने मुझे करनी ही नहीं थी। तभी यहाँ बॉस बोलती है डोंट वरी, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आती होगी। चारुवती नहीं, हमें पुलिस केस नहीं चाहिए। जिस पे बॉस बताती ये डिसीजन अक्षु का होगा, वो अक्षु के साथ गलत कर रहा था। अक्षु तुम बताओ पुलिस केस करना है? अक्षु चारों की तरफ देखती है, चारों नाम में सर हिला देती है। अक्षु बोलती नहीं, मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना। चारों बोलती है अक्षु तुम एक काम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, तुम घर चलो मेरे साथ। चारों अक्षु का हाथ पकड़ती है। अक्षु बोलती है पर अक्षु बॉस की तरफ देखती है। बॉस बोलती है इट्स ओके चारों, तुम इसे घर ड्रॉप कर दो। जिस पे चारों अक्षु का हाथ होल्ड करती है और उसे ऑफिस से बाहर लेके जाने लगती है। अब ये लोग जब ऑफिस के बाहर आते हैं तो अक्षु बोलती है आपने पुलिस केस के लिए मना क्यों किया? चारों बोलती पुलिस केस के लिए तो तुमने भी मना किया ना, तो तुमने मना क्यों किया? अक्षु बोलती मैंने इसलिए मना किया क्योंकि आपने मना किया। चारों बोलती अगर तुमने मेरी पहली ही बात मान लेती और उस लड़के से दूर रहती तो ऐसा होता ही नहीं। क्या ज़रूरत थी उसके साथ जाने की? अक्षुवती मैं उसके साथ नहीं गई थी, उसने मुझे बोला आप मुझे बुला रहे हो स्टोर रूम में। चारुवती पागल हो, मैं तुम्हें स्टोर रूम में क्यों बुलाऊंगी? तुम किसी की भी बातों में आ जाती हो, तुम सच में बहुत बड़ी स्टूपिड हो। चारू इतना बोल के अक्षु के फेस को टच करते हुए थे। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? खुद के बारे में ज़रा तो सोचो। अगर मैं तुम्हें किसी चीज़ से मना कर रही हूँ तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही मना कर रही हूँ ना। अक्षुवती जानती हूँ, तभी तो आपने पुलिस केस के लिए मना किया, तो मैंने भी तो मना कर दिया ना। चारुवती अब मेरी बात मानने का क्या फ़ायदा? तुम्हें मेरी बात पहले माननी चाहिए थी जब मैंने बोला था किसी से बात नहीं करनी। अक्षुवती सॉरी, मुझे समझ नहीं आए थे आपने मुझे, मैं सच में नहीं समझ पाई थी, सॉरी। अक्षुता बोल के रोने लगती है।
चारों अक्षु के फेस की तरफ देखती है और हंसते हुए कहती, तुम बहुत मासूम हो कि तुम्हें पता है तुम पे तो गुस्सा भी नहीं आता मुझे। चारों इतना बोल के अक्षु के आंसू पोंछती है और अक्षु को हक कर लेती है। चारों अक्षु के बालों को सहलाती है और कहती है, अब शांत हो जाओ, सब ठीक है, और जो भी हुआ वो पापा को मत बताना। अक्षु बोलती, मैं नहीं बताऊंगी, पर आपका हाथ क्या भी है, ठीक है। अक्षु इतना बोल के चारों के हाथ को टच करती है। चारों बोलती, हाँ कुछ नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, स्लीव्स ऊपर कर देती हूँ, घर में किसी को पता चलो तो बिला वजह तमाशा होगा। यहाँ चारों अपने स्लीव्स ऊपर करती है और ऊपर करने के बाद वो अक्षु का हाथ होल्ड करती है और उसे अपने साथ ही पार्किंग में लेके जाती है, क्योंकि अब शायद चारों उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। वहाँ दूसरी तो बहुत ऊपर से अक्षु और चारों को इतना करीब देख लेती है और बहुत ज़्यादा जेलस होती है। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि चारों और अक्षु के बीच क्या चल रहा है। चारों बोलती है वो अक्षु को जानती नहीं, तो फिर इनकी ये नज़दीकियाँ क्या। चारों अक्षु को पसंद करती है। वो उसके दिमाग में सब बातें घूमने लगती हैं। बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थी। यहाँ चारों और अक्षु जब गाड़ी में बैठे थे तो अक्षु एक बार फिर से पूछती है, आपने पुलिस केस के लिए मना क्यों किया। जिस पर चारों बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी दुश्मन हो। अगर पुलिस केस कर देते तो वो हमेशा के लिए तुम्हारा दुश्मन बन जाता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जब वो तुम्हें अकेला पाता तुमसे बदला लेने की कोशिश ज़रूर करता, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। अक्षु बोलती है, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हो, मुझे पता ही नहीं था। अक्षु इतना बोल के थोड़ा सहमती होकर चारों की तरफ देखती है। चारों बोलती है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे बारे में कोई अच्छा नहीं सोचती, ओके। मैंने तुम्हें बचाया डैड के लिए, और जो किया सिर्फ डैड के लिए किया, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जिस पर अब अक्षु भी थोड़ा मुस्कुरा देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ तब अक्षु को भी कंफर्म हो गई थी कि चारों को उसकी फ़िक्र है, बस चारों जताती नहीं है। यहाँ थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आते हैं। चारों की मम्मा कहती, अरे चारों अक्षु तुम दोनों इतने जल्दी कैसे आ गए। चारों बोलती, वो वहाँ मेरी फ्रेंड को शॉपिंग पे जाना था ना, तो बस इसीलिए मैं जल्दी घर आ गई। जिस पर उसकी माँ बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये दोनों रूम में चले जाते हैं। चारों की फ्रेंड बोलती, अरे वाह इतनी जल्दी, क्या बात है। चारों बोलती, हाँ वो तुमने बोला था तुम्हें शॉपिंग पे जाना है, तो कहती हाँ चलो चलो। चारों बोलती, क्या चलो, अभी आई हूँ, थोड़ा रेस्ट तो करने दो। यहाँ अक्षु बोलती है, मैं काम करती हूँ, अब दोनों के लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। अक्षु जाने लगती है, तभी चारों उसका हाथ होल्ड करती है, कितनी ज़्यादा महान मत बनो, मैंने बोला नहीं ना, तो चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। अक्षु बोलती है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चारों बोलती है, सिर्फ बीमार लोग बेड रेस्ट नहीं करते, समझी, चुपचाप आराम करो। तो अक्षु चुपचाप बेड पे बैठ जाती है। यहाँ चारों की फ्रेंड बोलती है, मैंने तुझे कितनी दफ़ा बोला इसे आराम से और प्यार से बात किया कर, हाँ तो खुद को समझ के आज क्या लिया है तूने, कितनी बदतमीज़ी से बात करती है उससे, और उसकी लाइफ को ना होल्ड करना बंद कर। चारों बती, मैंने कोई उसको या उसकी लाइफ को होल्ड नहीं कर रखा, समझी, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। यहाँ चारों फ्रेश होने चले जाते हैं। तभी चारों के फ्रेंड अक्षय को बोलती है, अक्षय यार तू कैसे झेल लेती है इस चारों को, हाँ मुझे समझ में नहीं आता, ये तुझे अपने इशारों पे नचाती है। वो तुझे कहती है उठ, तो तू उठती है, वो तुझे कहती है बैठ, तो बैठती है। मतलब तू कैसे इसका इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर सकती है, मैं तेरी जगह होती ना तो बिल्कुल नहीं करती। अक्षय कहती है, चारों इतनी भी बुरी नहीं है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, क्या मतलब बुरी नहीं है, हाँ वो बहुत बुरी है। अक्षय बोलती, नहीं चारों बहुत अच्छी है, मुझे भी लगा था चारों बुरी है, पर नहीं चारों बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, अरे वाह तेरा तो उसको लेके ख्याल बिल्कुल ही ऑपोजिट है, वैसे उसने ऐसा भी क्या महान काम कर लिया, मैंने तो जब भी देखा तुम्हारे साथ लड़ती झगड़ती रहती है, तुम्हें परेशान करती रहती है, अपनी उंगलियों पे नचाती रहती है। जिस पर अक्षय बोलती है, चारों मुझे बहुत परेशान करती है, पर अगर वो मुझे परेशान भी करती है ना तो उसमें भी मेरे लिए कोई फ़ायदा ही होता है। जिस बस चारों की फ्रेंड बोलती, तुम सच में पागल हो, और इतना बोल के वो कॉल करके किससे बात करने लगती है। तभी चारों रूम में आती है, कहती किससे बात करिए। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, अरे बताया था ना वही नंबर। चारों बोलती, चाह ले लूँगी तेरी अगर सोचा भी तो। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, तेरी को इतनी जल्दी है, हाँ अच्छा अच्छा अब समझ आया, वो तुझे नहीं तेरी बहन को लाइक करता है इसीलिए। चारों बोलती, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, 1000 दफ़ा बोल चुकी हूँ तुझे, आज के बाद ये बकवास गलती से भी मत करती हो। तब मतलब चारों भी लेट जाती है। यहाँ अक्षु देखती है, चारों थोड़े टायर्ड है। अक्षु चारों की तरफ मुँह करती है, थी चारों अब ठीक हो, पेन हो रहा है। चारों बोलती, अक्षु बोलती है पक्का। चारों बोलते, मैं ठीक हूँ। चारों अपने
माथे पे हाथ रखती है और आंखें बंद कर लेती है। यहाँ अक्षु किचन में जाती है, वो चारों के लिए दूध में हल्दी डाल के बना के ऊपर रूम में लेके आती है। अब यहाँ चारों की फ्रेंड होती, अरे वाह मेरे लिए जूस है क्या? उसे लगता है कुछ जूस है, इसलिए वो सिप भरती है और तुरंत बाहर निकलती है, छी ये क्या है? अक्षु बोलती है ये आपके लिए नहीं था, ये तो मैं चारों के लिए लाई थी। चारों बोलती है क्या हुआ? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती तेरे लिए कुछ लाई है, पी ले। अब अक्षु चारों के पास जाते कहती वो मैं ये आपके लिए। अक्षु बोलती मैंने बोला नहीं ना। चारों बोलती इससे आपको जो पेन हो रहा है वो नहीं होगा। चारों बोलती मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। अक्षु बोलती प्लीज़ पी लीजिए। चारों बोलती बोला ना मुझे नहीं पीना। अक्षु बोलती है ठीक है तो मैं मामा जी को सब बता दूँगी। जिस पे चारों बोलती तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अक्षु बोलती कर रही हूँ क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते हो। मैं तो आपकी हर बात मान लेती हूँ, आप मेरे लिए बस ये दूध नहीं पी सकती। चारों बोलती मैं नहीं पी सकती क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद। अक्षु बोलती पीना तो आपको पड़ेगा, वरना मैं जा रही हूँ मामा जी को बताने। चारों गुस्से से अक्षु को देखती है और फिर उसके हाथ से दूध वाला गिलास लेती है और एक ही सांस में पी जाती है। जिस पे चारों की फ्रेंड बोलती है छी कितना बेकार टेस्ट था, तूने कैसे पी लिया? अक्षु बोलती है खाने पीने की चीज़ों को ना ऐसे नहीं बोलते, पाप लगता है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती हाँ हाँ ठीक है बस करे सच में अच्छा नहीं था। यहाँ चारू फिर से लेट जाती है। चारू के फ्रेंड बोलती चारू चलना, तू तो शॉपिंग कराने के लिए आई थी ना, तो फिर रेस्ट क्यों करी, उठना। अक्षय बोलती प्लीज़ थोड़ा आराम करना। तो चारू बहुत थक गई है। उसकी फ्रेंड बोलती हाँ मुझे पता है जो ये थक गई है, ड्रामा कर रही है ताकि मुझे शॉपिंग पे ना लेना जाना पड़े। चलना चारू उठना, मुझे शॉपिंग पे जाना है, चारू उठना। जिस पे चारू कहते हैं ठीक है 10 मिनट तक चलता है। यहाँ चारू थोड़ा रेस्ट करती है और 10 मिनट बाद चारू के फ्रेंड फिर कहती चलना। तो चारू कहते हैं ठीक है। चारू चेंज करती है और अक्षय को बोलती है तुम इन्हीं कपड़ों में चलोगी क्या? अक्षय बोलती पर मैं कहाँ जा रही हूँ? चारू बोलती हमारे साथ शॉपिंग करने। जिस पे अक्षय बोलती पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। चारू बोलती मैंने कब कहा तुम्हें कुछ लेना है, तुम बस हमारे साथ चलो। जिस पर अक्षय बोलती पर चारू बोलती हर बार मेरी बात को टालना ज़रूरी है क्या? जिस पे अक्षय चुप हो जाती है और वो रेडी हो जाते हैं। यहाँ ये दोनों नीचे आते हैं तभी चारू की मम्मा बोलती है अरे चारू कहाँ जा रही हो? हाँ चारू बोल देते कि हम तीनों शॉपिंग पे जा रहे हैं। तभी चारू की मम्मा चारू तो अपनी तरफ खींचती है, कहती दिमाग ख़राब है क्या, इसे महारानी को साथ क्यों लेके जा रही है? चारू कहती हाँ वो शॉपिंग बैग जुटाने के लिए कोई तो चाहिए ना। जिस पर उसकी माँ होती हाँ ठीक है फिर लेके जा, लेकिन इस पर 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चारू बोलती हाँ माँ मैं अपने पैसे इस पर ज़ाया क्यों करूँगी, और वैसे भी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, डैड का कार्ड उठा के जा रही हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती ठीक है फिर मेरे लिए भी 1-2 साड़ी ले लेना। चारू हंस दिया, कहती ठीक है माँ ले लूँगी। अब यहाँ चारू अक्षु और चारू के फ्रेंड ये तीनों गाड़ी में बैठे होते हैं और थोड़ी देर के बाद ही ये लोग मॉल पहुंच जाते हैं, जहाँ चारू के फ्रेंड चारू को बहुत परेशान करती है। मैं ये वाला ड्रेस ले लूँ, ये देखना ये कैसा है, इसकी फिटिंग कैसी है, नहीं इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, और बहुत जलील करती है, बहुत सारे ड्रेसेस निकलवा लेती है जिसमें से सिर्फ 2 ही पसंद आते हैं। यहाँ चारू की नज़र एक ड्रेस पे जाती है। चारू उस ड्रेस को बहुत प्यार से देख रही थी, तभी चारू की फ्रेंड होती वाह यार चारू तो कितनी अच्छी है, मेरे लिए ड्रेस पसंद किया ना, बहुत अच्छा है। वो ड्रेस उठाने लगते हैं पर चारू बोलती इस पर नज़र भी मत डालना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती फिर अपने लिए ले लिया, प्लीज़ मुझे लेने देना। चारू बोलती नहीं ये अक्षु के लिए। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अक्षु के लिए, बहुत सोचती है ना तो उसके बारे में। चारू बोलती मेरा दिमाग मत ख़राब कर। चारू ये ड्रेस जो है वो पैक करवा देती है और भी ये लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। यहाँ चारू अक्षु को देखती है, अक्षु की नज़र एक ड्रेस पे अड़ गई थी। अक्षु उस ड्रेस को दूर खड़े बस देखे ही जा रही थी। चारू वो ड्रेस भी पैक करा ली थी। उसके बाद ये लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, मैचिंग ज्वेलरी एंड ऑल सब कुछ पैक करा लेते हैं। और जब पेमेंट की बारी आती है तो चारू एक कार्ड लेती है और उससे जो उसने अक्षु के लिए ड्रेस पसंद कराया था सिर्फ उसी की पेमेंट करती है और बाकी ड्रेस की पेमेंट दूसरे कार्ड से करती है। जिस पर चारू की फ्रेंड कहती चारू तूने अक्षु की ड्रेस की पेमेंट अपने कार्ड से की, मतलब तू अपने पैसों से सही ड्रेस सिला रही है, वाह, पर तूने तो कहा था तेरी मेहनत की कमाई है तो ऐसे नहीं उड़ाएगी, इतने महंगा ड्रेस ले लिया तूने उसके लिए। चारू बोलती है तो पैसा उड़ाने के लिए ही होता है, संभाल के थोड़ी रखती सारी ज़िंदगी से। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती पर तूने तो ये पैसे कब से सेव करके रखे हैं, क्योंकि तू इसे किसी स्पेशल इंसान पर इस्तेमाल करना चाहती थी, राइट, मतलब अक्षु तेरे लिए बहुत स्पेशल है। चारू बोलती ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे
ये लोग वापस शॉपिंग करने के बाद घर आ जाते हैं। घर आते ही चारों यहाँ अपनी मोम को उनकी लाई हुई साड़ियाँ दे देती है और फिर ये लोग रूम में चले जाते हैं। अक्षु को लगा नहीं था कि चारों ने उसके लिए भी कुछ लिया है, पर चारों उसे वो ड्रेस देती है जो चारों ने अपने पैसों से लिया था। अक्षु कहती है ये ड्रेस मैं नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। चारों कहती तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने पैसों से लिया है? तुम्हारे मामा जी ने कहा था तुम्हें ये ड्रेस दिलाने को, उनके ही पैसे तो चुपचाप रख लो। जिस पे अक्षु अब ले लेती है और फिर चारों उसे 2-3 और शॉपिंग बैग्स भी देती है। अक्षु बोती ये कहाँ रखूँ? चारों बोती इन सब में तुम्हारे कपड़े और जूते हैं, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम रख सकती हो। अक्षु बोती इतने सारे कपड़े और जूते मैं इनका क्या करूँगी? चारों बोती मेरे सर पे उठा के मारो, क्योंकि पागल हूँ ना तुम्हारे लिए ये सब कुछ लिया है। जिस पर अक्षु अब चुप हो जाती है। चारों वो सारा सामान अक्षु को देने के बाद खुद शाम लेने चली जाती है। अक्षु वो ड्रेसेस सब खोल के देखती है, उसे सबसे ज़्यादा पसंद वही ड्रेस आया था जो चारों ने उसे अपने पैसों से दिलाया था। अक्षु उस ड्रेस को देख रही थी, तभी चारों की फ्रेंड बोलती है ये ड्रेस बहुत अच्छा है ना? अक्षु हाँ में सर हिलाती है, कहती है मामा जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे ऐसे महंगी चीज़ें दिलाते रहते जबकि मुझे उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। जिस पे चारों की फ्रेंड बोलती है एक्चुअली ये ड्रेस तुम्हें तुम्हारे मामा जी ने नहीं चारों ने दिलाया, वो भी अपने पैसों से। जिस पर अक्षु बोती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मामा जी के पैसे थे। जिसमें बोती नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने अपने खुद के कार्ड से पेमेंट किया। और पता है वो इस कार्ड से कहीं भी पेमेंट नहीं करती, क्योंकि जब भी अब्रॉड में मेरे साथ स्टडी कर रही थी ना तो उसने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की थी, जिस पे इसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तो एक देखा जाए तो उसके खून पसीने की कमाई है, इसलिए वो उसे सेव कर रही थी। और उसने मुझे एक दफ़ा बोला था कि इसमें से उस इंसान के लिए कोई स्पेशल चीज़ लेगी जो उसके दिल के बहुत करीब होगा। तो अब तुम खुद ही समझ जाओ अक्षु कि तुम चारों के दिल के कितने करीब हो। अब अक्षु तो ये सुन के एकदम ब्लश करने लगती है। तभी चारों आती है और कहती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ, और वो भी सो जाती है। यहाँ अक्षु देखती है चारों उसके फ्रेंड दोनों ही बेड पे सो गया। बेड पे जगह थोड़ी सी थी, चारों ने छोड़ी थी अक्षु के लिए, पर अक्षु को लगता है चारों रात में डिस्टर्ब होती है उसके कारण, इसीलिए अक्षु एक गद्दा निकालती है जिसे वो बेड के पास ही नीचे बिछा देती है और उसके ऊपर सो जाती है। यहाँ चारों की रात में आँख खुलती है, वो देखती है कि अक्षु नहीं है। चारों परेशान होकर नीचे उतरती है, जैसे नीचे पाँव रखती है तो वो देखते हैं कि नीचे अक्षु सोई हुई है गद्दे पे। चारों बोलती है लड़की नीचे क्यों सोई है, मैंने इसे बोला भी था ऊपर सो जाए। यहाँ चारों बोलती अक्षु अक्षु उठो ऊपर सो जाओ, पर अक्षु बहुत नींद में थी इसलिए जवाब नहीं देती। यहाँ चारों अक्षु को अपनी बाहों में भरती है और उसे बेड पे सुलाती है। अब अक्षु जो बेड पे थी तो चारों अक्षु को बहुत प्यार से देखती है और उसके साथ आके उसके शोल्डर पे ही सर रख के आँखें बंद कर लेती है। चारों अब सोने की कोशिश करती है, उसे नींद नहीं आती तो चारों आंखें खोलती है, बस अक्षु को देखने लगती है। तभी चारों देखती है कि चारों की जो फ्रेंड है ना वो अक्षु के काफ़ी करीब होकर सोई है, जिससे चारों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चारों अक्षु को हक करके अपने ऊपर कर लेती है, जिस पर उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। चारों का मन ही नहीं कर रहा था वो अक्षु को अपने ऊपर से हटाए, पर उसे ऐसा करना पड़ता है। वो चारों अपने अक्षु को मतलब अपने ऊपर ला के फिर साइड पे कर लेती है और खुद मिड में आ जाती है और अब थोड़ा हंसते हुए अक्षु को अपनी बाहों में भर लेती है। चारों को खुद नहीं पता था कि उसे अक्षु के पास रहना क्यों पसंद है, पर चारों बस अक्षु को देखती रहती है और देखते ही देखे अपनी आंखें बंद कर लेती है। सो वाओ गाइस, मतलब चारों को भी पता ही नहीं है कि उसे अक्षु से प्यार है, फिर भी वो अक्षु के लिए बहुत कुछ कर रही है। जब चारों को पता चल जाएगा कि वो अक्षु से कितना प्यार करती है तो फिर सोचो चारों अक्षु के लिए क्या क्या नहीं करेगी। वेल गाइस, आप लोग को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।